हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के त्रिभुज के ऊपर बात करने वाला हूं। इसके अंतर्गत हम त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पीछे की वीडियोज़ में आप लोगों को मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर है, डी सी बराबर एक्स सेंटीमीटर हो तो एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। और ये बनाया दोस्तों हमने एक त्रिभुज, इसका नामकरण करेंगे ए बी और सी। ए का अर्धक बोला है एडी को, हम एडी खींच देंगे और ये हो गया एडी। ये एडी क्या है? कोण ए का अर्धक है, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटने वाला है, या बराबर दो भागों में आधा आधा बांटेगा। अब देखिए दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। बी डी की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू कितनी है? एक्स सेंटीमीटर। बस और कुछ है ही नहीं। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी कोण का अर्धक क्या करता है कि दो भुजाओं के अनुपात में तीसरी भुजा को बांट देता है। यानी कि ये जो ए बी और ए सी का अनुपात होगा वही अनुपात होगा 7 माइनस एक्स और एक्स का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 9:12 यानी 9:12 ये समानुपाती हो जाएगा किसके? 7 माइनस एक्स अनुपात एक्स के। क्यों? क्योंकि ये और ये अनुपात में बराबर होंगे, ये और ये अनुपात में बराबर होंगे, तो हमने इन्हें समानुपाती वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 9/7 माइनस एक्स बराबर 12/x। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 दिया 9, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस वर्ज गुणन। तो 3x बराबर में 4 सत्ते 28 माइनस 4x। ये 4x यहाँ आएगा माइनस का तो प्लस में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 28। ये 7 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बस यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, केवल और केवल ये पता होना चाहिए था कि अर्धक क्या करता है। तो अर्धक क्या करता है दोस्तों कि दो भुजाओं के अनुपात में तीसरी भुजा को बांट देता है, बाकी कुछ नहीं करता। बेचारा अर्धक है, ठीक है, आधा ही काम करता है, पूरा काम करता नहीं है। ठीक है, समझ में आई? चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दी गई आकृति, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आकृति तो दी नहीं, अभी बनाएंगे। देखो, तो दी गई आकृति में ए बी सी त्रिभुज में बी एल लंबवत है ए सी के तथा सी एम लंबवत है ए बी के। इस प्रकार है कि बी एल और सी एम बराबर है, तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो यह दोस्तों त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। ये हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना दिया, इसका नामकरण करा, तो नामकरण में ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब क्या है, बी से ए सी के ऊपर एक लंब खींचा, उसका नाम दिया बी एल, और एक सी से ए बी के ऊपर लंब खींचा जिसका नाम है सी एम। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस ये लंब हम खींच लिए। और एक चीज हमें जो उसने बेचारे ने दे ही रखी है कि बी एल बराबर में है सी एम के। ठीक, अब हमें क्या करना है कि चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करूं क्या सर? तो नहीं, चारों ऑप्शन अलग अलग चेक करने मत बैठिए, पहले तो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, एक है त्रिभुज ए बी एल और ए सी एम, एक है ए बी एल और ए एम सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? सेम ही है। क्या है? सेम ही है। तो ये दोनों में से केवल और केवल एक ऑप्शन चेक करिएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से ए और बी ऑप्शन में से आप केवल और केवल एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो हम इन दोनों में से तो एक ऑप्शन चेक करेंगे,
और ABL और CAN और एक बचा ABC, तो इनको चेक करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक ऑप्शन से ही। देखिए ABL त्रिभुज है, तो ABAL लिख लीजिए आप, एंड त्रिभुज एक लिया हमने ACM, ठीक है। इन त्रिभुजों में बात करनी है। सबसे पहले कोण A बराबर कोण A, क्यों भाई? कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन एंगल है, ठीक है। और एक भुजा कौन सी? BL बराबर में CM, क्या हो जाएगी दोस्तों? दिया हुआ, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। और एक हमारे पास अब लेना है, तो वो हम ले लेंगे कोण ALB 90 डिग्री बराबर कोण AMC, ये क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ASA सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABL सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ACM के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A ही सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब सर अगर A ऑप्शन नहीं होता, क्या B ऑप्शन पे जाते, C ऑप्शन पे जाते? तो देखो यहाँ आप एक छोटा सा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो यूज कर सकते थे। ये एक मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे, जितना मैंने पढ़ा है या जहाँ तक क्वेश्चन करे हैं उसके बेस पे बता रहा हूँ कि जो आपको ये देखो बराबर वाली भुजा दे रखी थी ना, यही हिंट थी कि BL और CM है, तो BL और CM जिस त्रिभुज में आ रही है पहले तो वही त्रिभुज लेने थे हमें। अब BL CM देखो इसमें आ रही है क्या? नहीं आ रही, कट हो जाता। इसमें BL CM आ रही थी और ABL और CAN ये भी कट हो जाता। अब इन दोनों को आप चेक कर लेते, ठीक है, तो पता चल जाता कि ABL और ACM कौन है सर्वांगसम, ठीक है। AMC का मतलब हो जाता आपके कि AMC तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, जबकि ACM एक ट्रायंगल है नॉर्मल, तो ये बात हो जाती। वैसे राइट एंगल ही है, लेकिन हम M वाले एंगल पर राइट एंगल प्रूव कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें ये नहीं लेना, हमें सर्वांग समता में ये भी देखना होता है कि एक अगर लिया है इसका, तो यहाँ पर भी जो दूसरा त्रिभुज है उसमें भी सेम सेम। अब देखो B, अब L जो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी M पर 90 डिग्री आएगा, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए B ऑप्शन कट हुआ है। और A और C और D ऑप्शन कैसे कट हुए? तो हमें जो दे रखा था BL बराबर में CM, उसको देख करके हम समझ सकते थे कि कौन से त्रिभुज हमें लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? पहली चीज कि जो दे रखा है उसी के बेस पर, मतलब जो जो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखी है, जैसे देखो AL BL लंब है दोस्तों AC के, CM परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, और BL बराबर CM है, तो इससे आप समझ सकते थे कि ABL और ACM त्रिभुज लेना है। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ये कि आपको सर्वांग समता जब भी त्रिभुज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों त्रिभुजों के एंगल सेम सेम लोकेशन पर आने चाहिए। कैसे? जैसे देखो ABL और ACM लिया हमने, तो हमने क्या करा, A की जगह A, मतलब A की जगह A ही आएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह आप ABL त्रिभुज ले लिया फिर दूसरी जगह आप लिख रहे हैं BAC, तो भी त्रिभुज तो वही रहता है, लेकिन ये सर्वांग समता के नियम फिर गलत हो जाएगा। इसी वजह से केवल A और B ऑप्शन अलग है, बाकी A और B में कोई गलत नहीं है। देख लो CM को अगर CM को अगर हम MC बना देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC में एक एंगल 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, और बिंदु C से, जहां 90 डिग्री है वहीं से कर्ण AB पर खींचा गया एक लंब CDB है, ठीक है। तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो आपको सत्य कथन पता लगाना है। चलिए भाई पता लगा लेते हैं। देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये बनाया, ठीक, इसका नाम दिया AB और C, ये है 90 डिग्री एंगल, और इस C से ही हम AB कर्ण के ऊपर एक और लंब खींचते हैं जिसका नाम दिया CD, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि सत्य कथन कौन सा है। D ऑप्शन यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो D ऑप्शन और कुछ नहीं है, D ऑप्शन है कोई नहीं, बस यही है D ऑप्शन, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आप यहाँ पर भी इस ऑप्शन को देख कर ही यहाँ पर आपको जो है कॉन्सेप्ट लगाना है, ऑप्शंस देख कर ही, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए आप, क्या होगा भाई, सी डी यहाँ दिख रहा है, यहाँ सी डी दिख रहा है, यहाँ सी डी दिख रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें ए बी सी त्रिभुज पूरा बड़ा यूज नहीं करना है, जो ए सी डी और बी सी डी छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उनको तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सी डी भुजा को हमें लेना ही लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? साइन बी की। साइन बी बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है साइन बराबर में। तो देखो साइन बी, अब इस एंगल के लिए लंब तो क्या हो जाएगा, ये सी डी लंब है, ये सी डी लंब है या नहीं है, तो सी डी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, जो सबसे लंबी भुजा है, तो सबसे लंबी भुजा ये बी सी, तो आप बी सी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, साइन ए निकालेंगे। साइन ए में भी वही होगा, लंब तो क्या रहेगा, सी डी ही, और कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए सी हो जाएगा, तो हमने लिया ए सी, ठीक है। ये है सेकेंड इक्वेशन। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं, और साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस बी, और कॉस बी बराबर क्या आ गया, सी डी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन बन रही है, या थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, इसको सेकंड दिया है तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट स्क्वायर और प्लस थर्ड का स्क्वायर। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, प्लस कॉस बी का स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 1। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये ट्रिगोमेट्री की सबसे पहली पढ़ी हुई आप लोगों की थ्योरम है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ रखी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी को आप कॉमन ले लीजिए, तो सी डी जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बेस में भेज देना, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सी डी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए सी का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। 1 अपॉन सी डी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को त्रिभुज टॉपिक में दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए, उससे आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन बताए हैं उन्हें वापस से कर लीजिए एक एक बार, तो आप लोगों के पूरे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और किसी प्रकार का आपका डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, और वह क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें PQR उसकी भुजाएं हैं। क्या है, PQR तो भुजाएं हैं, और एक कंडीशन दे दी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये देखो पी क्यू आर त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये एक कंडीशन दे दी है। ये आरपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, आरपीएससी ने 2008 में पूछा था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसे आप 1 दे दीजिए, और एक इक्वेशन का दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। ये जो 2p स्क्वायर है उसमें से एक p स्क्वायर लीजिए, और इस pq को प्लस वाले को इधर लाइए, तो माइनस 2pq प्लस एक q यहाँ से उठाइए। ये क्यों उठा रहे हैं हम, q ही क्यों उठा रहे हैं भाई, क्योंकि P और Q का एक पेयर है, तो इस पेयर को देख देख के ही हमें पहली और सेकंड डिजिट को लेना है, ठीक है। तो P तो आ गया, अब Q, तो Q का स्क्वायर,
प्लस, अब इसको पूरा ब्रैकेट बंद कर देना। नेक्स्ट ये देखिए क्या है q, तो q का स्क्वायर माइनस 2qr प्लस r बचा है तो यहां से एक r उठा करके यहां पुट कर दो r स्क्वायर प्लस, अब एक r और बचा है हमारे पास तो हम वो ले लेंगे r स्क्वायर माइनस 2pr प्लस p स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तीनों उठ उठ के किधर आ गए हैं, इस साइड आ गए हैं। अब हो गया बराबर में 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। आप लोगों ने इतनी गणित तो पढ़ ही ली होगी और इतना तो पता ही होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि दो स्क्वायर्स का सम कभी 0 नहीं होता। तो यहाँ तो 3 है, कभी 0 हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब केवल यही है, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 कितने भी हो, एक से ज़्यादा जब स्क्वायर्स को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, उनका सम कभी भी 0 नहीं होता। अब जब सम 0 नहीं हो सकता तो ये कब पॉसिबल है कि इसका तीनों का योग 0 आए, ये तब ही पॉसिबल है जब p बराबर q हो जाए। क्यों, p माइनस क्यू, p बराबर q हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही q बराबर r हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही r बराबर p हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये कंडीशन होनी पड़ेगी कि p बराबर q बराबर r होना पड़ेगा और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन यही था, मैं आप लोगों को सुना देता हूं। ये थोड़ा लंबा मतलब थ्योरी टाइप का था तो वो लिखवाया नहीं है, सुन लीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः पी क्यू आर है यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो तो यह त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज है, सी ऑप्शन समकोण त्रिभुज है, डी ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह भी थ्योरेटिकल टाइप का ही है, सुन लीजिए केवल कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से, किस प्रकार से, देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो क्या है, देख लीजिए। ये है ए बी और सी मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से, आप बी और सी शीर्ष से, इनकी विपरीत भुजाओं पर लंब डालते हैं, जैसे हमने पीछे भी डायग्राम बनाया था, सी एम और ये बी एल, दो लंब डाले हमने। ठीक है, तो लंब बराबर हो, मतलब जो पीछे वाली कंडीशन थी बी एल बराबर में सी एम हो, ये कंडीशन हो तो ऐसे त्रिभुज होंगे समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देख लीजिए, आप लिख लीजिए और फिर इसका आंसर आप कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं, ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं देख रहा हूं कमेंट कौन स्टूडेंट देता है। समबाहु त्रिभुज होगा बी ऑप्शन, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या सी ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज, कैसा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, या डी ऑप्शन है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। मैं देख रहा हूं कि कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट करता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है यार। पीछे वाला कौन सा कॉन्सेप्ट सर, अभी जस्ट पीछे बताया था ना मैंने एक कॉन्सेप्ट कि ABL और ACM दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC होगी। ये हमने सर्वांग समता से कहा। और ये सर्वांग सम कैसे है वो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, आप वहां से देख लीजिए। तो सर्वांग समता से क्या हो गया,
ए बी बराबर ए सी, दो त्रिभुज बराबर हो गए और दो भुजाएं बराबर हो गई। अब इसकी दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा ही नहीं आप लोगों के मन में, और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप लोगों को हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ कांटेक्ट करिए, हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आज हमने जो जो सीखा है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप लोग जो है वापस से रिपीट करिएगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है कोई, मतलब ऐसे भाई पर्सनली इंटरेक्ट करके बताने की जरूरत है तो आप जरूर हमसे कनेक्ट होइएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।